साथियों, भक्ति और विश्वास की बेहतरीन कहानी आपके लिए। प्रहलाद में अटूट भक्ति थी तो अपने आराध्य देव भगवान विष्णु के प्रति असीम विश्वास भी था और इसीलिए वो भजन कीर्तन में लीन रहा करते थे, भगवान विष्णु की भक्ति में मुग्ध रहा करते थे। ये देखकर उनका पिता हिरण्याकश्यप वो खासा नाराज रहता था। हिरण्याकश्यप ने कई बार बुलाकर प्रहलाद को समझाया कि तू मेरे दुश्मन यानी विष्णु की भक्ति को छोड़ दे। अगर विष्णु का नाम लेगा तो मेरा बेटा तो जरूर है, लेकिन मैं तेरा वध करने से भी पीछे नहीं हटूंगा, मैं तेरा वध कर दूंगा। लेकिन प्रहलाद ने अपने पिता की बात नहीं मानी और अपने आराध्य देव भगवान विष्णु की भक्ति में वो लीन होकर मुग्ध होकर नगर भ्रमण में घूमा करते थे और लोगों से ये कहते थे कि भगवान विष्णु की भक्ति करो, उनकी पूजा करो। इससे कुपित होकर हिरण्याकश्यप ने अपने सैनिकों को एक दिन आदेश दे दिया कि उसको पकड़ो और पकड़कर ऊंची पहाड़ी से जाकर नीचे फेंक दो। सैनिकों ने ऐसा ही किया। प्रहलाद को पकड़ा और पकड़ने के बाद ऊंची पहाड़ी से नीचे फेंक दिया, लेकिन असीम भक्ति ने प्रहलाद को बचा लिया और प्रहलाद जीवित लौट आए। गुस्से में आकर हिरण्याकश्यप ने हाथी के पैरों के नीचे तले अपने बेटे यानी पुत्र प्रहलाद को डलवा दिया और आदेश दे दिया कि महावत से कि हाथी के पैरों तले इसे रौंद दो। लेकिन प्रहलाद वहां भी सकुशल बचकर निकल आए। अंत में प्रहलाद को खौलते तेल में हिरण्याकश्यप ने डलवा दिया। वहां भी प्रहलाद का कोई बाल बाका नहीं हुआ। गुस्से में आकर प्रहलाद को मारने के लिए हिरण्याकश्यप ने अपनी बहन होलिका को बुलवाया। धधकती हुई आग में प्रहलाद को बिठा दिया। होलिका जलकर भस्म हो गई और प्रहलाद मुस्कुराते हुए हरि का नाम लेते हुए भगवान विष्णु का नाम लेते हुए निकल आए। सारी कोशिशें बेकार होती देख हिरण्याकश्यप आग बबूला हो गया और अंत में उसने निर्णय ले लिया कि अब अपने बेटे का वो वध स्वयं करेगा। राजमहल में प्रहलाद को बुलाता है और एक खंभे में बांध देता है और कहता है कि अब तेरे और मेरे बीच में बस चंद कदम की दूरी है। मेरे हाथ में नंगी तलवार है, बता तेरा भगवान, तेरा आराध्य कहां है? प्रहलाद ने बड़े सहज और सरल से कहा कि पिताजी वो हर जगह हैं। गरज कर हिरण्याकश्यप ने कहा कि क्या इस खंबे में भी तेरा भगवान है? प्रहलाद ने मुस्कुराते हुए कहा कि पिताजी कड़कड़ में व्याप्त हैं, हर जगह व्याप्त हैं। कहीं पर भी अगर अंतर मन को स्वच्छ करके बड़े साफ से देखोगे तो तुम्हें भगवान विष्णु मेरे आराध्य देवता नजर आएंगे, लेकिन तुम्हारे मन में और तुम्हारे मस्तिष्क में हमेशा उनके लिए द्वेष है, इसलिए तुम्हें नजर नहीं आ सकते। और गुस्से में आया हिरण्याकश्यप तलवार लेकर अपने बेटे की ओर दौड़ पड़ा और निर्णय लिया कि आज इसकी गर्दन धड़ से अलग कर देंगे। तभी खंबे को फाड़ते हुए तेज गर्जने के साथ नरसिंह के अवतार में भगवान विष्णु प्रकट हुए और हिरण्याकश्यप की तलवार पकड़ ली और हिरण्याकश्यप से कहा कि हाँ, मैं अपने भक्त को बचाने के लिए खंबे को फाड़ कर भी आ सकता हूं। मैं कड़कड़ में व्याप्त हूं, मैं हर जगह व्याप्त हूं। और जिस हिरण्याकश्यप को वरदान था कि वो दिन में नहीं मरेगा, रात में नहीं मरेगा, जिसे वरदान था धरती पे नहीं मरेगा, आसमान पे नहीं मरेगा, उसे जानवर नहीं मार सकता, उसे मनुष्य कोई नहीं मार सकता, उसी हिरण्याकश्यप को मारने के लिए नरसिंह के अवतार में भगवान विष्णु आए और अपनी दोनों जंघों पर उसे बिठाया और बिठाने के बाद उसका सीना चीरकर उसका वध कर दिया। साथियों, जीवन में ये ध्यान में रखिए कि जिस जगह आपकी भक्ति और विश्वास आपका अटूट होता है, वहां पर आपके सारे रास्ते, सारे मार्ग स्वयं से प्रशस्त हो जाते हैं। मेरा आग्रह है, मेरा निवेदन है कि इस कहानी को अपने बच्चों को जरूर बताइए, क्योंकि आज की नई पीढ़ी ध्रुव और प्रहलाद की कहानियों से दूर होते जा रहे हैं। अगर इस कहानी के माध्यम से किसी भी बच्चे के जीवन में थोड़ा भी परिवर्तन हुआ, थोड़ा भी बदलाव आया, तो मेरी छोटी सी ये कोशिश, मेरा छोटा सा ये प्रयास सार्थक साबित होगा।